नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं एक शशिकला देवी की साधना लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ये शशिकला देवी दुर्गा माता की, भुवनेश्वरी माता की सहयोगी शक्ति ही समझो, लेकिन अप्सराओं से ज़्यादा पावर, अप्सराओं से जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली ये शशिकला देवी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप सनातनी हैं अथवा आप मानवतावादी हैं या आप सनातन धर्म से थोड़ा भी लगाव रखते हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा इस संगठन में। यह संगठन कृष्णा दल हमारा आप सबका परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप किसी भी जाति धर्म से, कोई समस्या नहीं। देखिए, मैं शशिकला की साधना बताने से पहले कुछ आपसे बात कर लूँ। मैंने परम दरा की एक साधना दी थी, और भी मैं साधना ऐसी देते रहते हैं। तो उन साधनाओं में कुछ ऐसे गलत सलत कमेंट लोग करते हैं। एक कमेंट आया था कि इन बाबाओं की जांच होगी प्रिय भाई बहनों, और रिपोर्ट की जाएगी। देखिए, पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, और जिसने कमेंट की वो भी सुन ले इस बात को। जो 10 मिनट में अप्सरा को सिद्ध करा देते हैं, जो 10 मिनट में परी को सिद्ध करा देते हैं यूट्यूब पर, 1 घंटे में अप्सरा को सिद्ध करा देते हैं, उनकी जांच तो तुम्हारा बाप नहीं कर पाया और मेरी जांच करने चल दिए। मेरी क्या जांच करोगे? मैं तो प्रमाणिक बात कहता हूँ। जो शशिकला की साधना मैं दे रहा हूँ, ये देवी पुराण में, और इनका नाम है, ये सुदर्शन की पत्नी हैं। जो सुदर्शन ध्रुव संधि के बेटे थे और देवी पुराण में, और ये सुदर्शन की पत्नी हैं शशिकला। और इन शशिकला को माता रानी ने दर्शन दिए थे सपने में पहले, और सुदर्शन को पति बनाने के लिए कहा गया था। जबकि सुदर्शन एक उस समय वनवासी जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, राज्य से निकाल दिए गए थे और फल फूल खा के जीवन व्यतीत कर रहे थे। और बाद में सुदर्शन राजा हुए अयोध्या के, और उन्हीं की पत्नी ये शशिकला हैं, जो काशी राज की पुत्री थी, सुबाहु राजा की। ये प्रमाणिक है, ये ज्ञान है देवी पुराण में। पहले देवी पुराण पढ़ लो, या जो भी मैं जहाँ से मैं साधना देता हूँ वो पुराणों को पढ़ लिया करो। और ये साधना पद्धति नष्ट हो गई है मुगलिया शासन में, ये सत्य है। क्या तक्षशिला का विद्यालय में पुस्तकालय नष्ट नहीं हुआ था? क्या 90 लाख पुस्तकें नहीं जलाई गई थी? क्या कई करोड़ पुस्तकें नहीं जलाई गई थी? उनको अगर झुटलाने की क्षमता है तो तुम्हारे बाप में क्षमता हो तो झुटला दो, तब मेरी जांच करना। पहले जांच करो अपने डीएनए की कि आप किसके पुत्र हो। अगर आप हिंदू हो तो, और मुस्लिम हो तो मैं जानता ही हूँ आप किसके पुत्र होगे। और जो विदेशी घोड़े आए थे पहले, अरबी घोड़े, और जो मतलब हिंदू जो लोग थे, और हिंदुओं के ऊपर जो अरबी घोड़े मतलब आरूढ़ हुए, और बाकी बाद में तलवार की नोक पे जो इन्होंने हिंदू धर्म जिन्होंने छोड़ दिया, अगर उनके पुत्र हो तो कोई बात ही नहीं है। उनसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा अगर मुसलमान भाई है कोई। लेकिन अगर हिंदू है तो कमेंट करने वाले, ऐसी कमेंट करने वाले, तो पहले उनको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए कि सनातन के विरोध में बोलने की उनको हिम्मत जो आती है या बुद्धि आती है वो कहाँ से आती है। कि आप हिंदू के ही पुत्र हो, कि तुम्हारी माँ किसी मुसलमान के पास गई थी, या मुसलमान को घर में बुलाया था, या ईसाई को घर में बुलाया था, या ईसाई के पास गई थी। गलत कमेंट करने वाले से मैं ये कहता हूँ, और मैं अपने शब्दों को कभी वापस नहीं लेता हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता हूँ जो समाज में और आपके सामने ना बोल सकूं। जांच किया करोगे खाक। और प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहूँगा,
ऐसे से लोग हैं, फेक ऐसी खबरें बनाते हैं, ऐसी फेक आईडी से आते हैं, ऐसे से लोग हैं जो फेक मंत्र बनाते हैं, मंत्र तक रचना कर देते हैं उल्टे सीधे। मैं कोई उल्टा सीधा मंत्र रचना नहीं करता हूँ। मैं जो भी मंत्र देता हूँ वो प्रमाणिक होगा, जो भी साधना देता हूँ वो प्रमाणिक होगी, पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, या फिर जो पुराण जो नष्ट कर दिए गए 18 पुराण हैं, 18 महापुराण हैं, 18 उपपुराण, इतने बचे हैं 54 अभी, वो भी जल्दी नहीं मिल पाते हैं। 108 उपनिषदें थीं जिनमें से 27 उपनिषदों के नाम मिलते हैं, बची खुची हैं, वो भी आंशिक रूप से बची हैं। पुराणों में आप देख लो, भविष्य पुराण में देख लो कितने श्लोक थे और कितने बचे हैं। इसी तरीके से हर पुराण में देख लो आप। तो कमेंट करने से पहले उनको सोचना चाहिए। और कुछ लोगों के ये मुंह पर लात पड़ती है, क्योंकि जो लोग उल्टे सीधे चैनल बनाते हैं, उल्टे सीधे वीडियो डालते हैं झूठे, पब्लिक को पागल बनाने के लिए, तो मैं सच्चा वीडियो डालता हूं तो उनको रास नहीं आता, इसलिए ऐसे लोग कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान भी आपको रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को उनको भी रास नहीं आता जो लोग दीक्षा बेचते हैं, और मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। तो ऐसी कमेंटों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, और आपको ऐसी कमेंटों का जवाब भी देना चाहिए। हालांकि मैं तो ऐसी कमेंटें डिलीट कर देता हूँ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अक्सर ऐसी घटना होती रहती हैं। 4 नवंबर 2023 में शाम को 9 बजे वाला जो आता है सुदर्शन न्यूज, यानी 8 से 9 में, उसमें मुझे पता चला था पश्चिम बंगाल में एक मुसलमान भाई ने शिवलिंग पर पेशाब की, और जो हिंदुओं ने रोका उन हिंदुओं को से भी उलझा वो। तो ऐसे जो गलत सलत कमेंट करने वाले हैं उनसे मैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं कि ऐसे लोग, अगर वो हिंदू हैं तो देवी देवताओं को और मंदिरों को मुसलमान भाइयों से पेशाब करने से बचाएं। मैं मुसलमान भाइयों को मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए नाली नहीं बनी है ताकि वो मंदिरों में पेशाब करते हैं, शिवलिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को, उन मुसलमान भाइयों की पेशाब को अपने मुंह में ले लेना चाहिए और पी लेना चाहिए, ताकि वो मंदिर में पेशाब ना करें, और जो तथाकथित फर्जी हिंदू हैं ऐसे लोगों के मुंह में कर सकें आराम से। तो जहाँ ऐसे मुसलमान भाई हैं जो मंदिरों में पेशाब करते हैं, शिवलिंग में करते हैं, पश्चिम बंगाल हो या और कहीं हो, तो ऐसे लोगों को वहीं चला जाना चाहिए, उन मुसलमान भाइयों को पता करके, और उनकी पेशाब को, उनकी टॉयलेट को अपने मुंह में ले लेना चाहिए, पीना चाहिए, और कहना चाहिए उनके पैर छू के कि भैया मंदिरों को बख्श दो, मैं पीने को तैयार हूँ। ऐसी बात मैं कह रहा हूँ, और ये शब्द मैं कभी वापस नहीं लूँगा। जांच क्या करोगे तुम, मैं तो प्रमाणिक बात कहता हूँ, और मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। लोग माँ बहन की गालियाँ देते हैं, मैं तो नहीं देता हूँ किसी को माँ बहन की गाली। मैं दूसरे की माँ को अपनी माँ समझता हूँ, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझता हूँ, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझता हूँ। लेकिन जो लोग गलत सलत कमेंट करेंगे तो उनके लिए मैं आशीर्वाद थोड़ी दूंगा, अगर गलत सलत कमेंट करेंगे। कुछ लोग मोदी का पिल्ला बोलते हैं, कुछ लोग मोदी का कुत्ता मुझे बोल देते हैं। भैया मोदी मुझे कौन सा खाने को दे देते हैं घर पर, या मैं मोदी का कौन सा प्रचार कर रहा हूँ, चुनाव प्रचार अभी। हाँ, जो देश धर्म का ध्यान रखेगा मैं उसका ध्यान रखूँगा। ये मेरी पर्सनल सोच है कि मैं किसको वोट देता हूँ, किसका सपोर्ट करता हूँ, वो मेरी पर्सनल सोच है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो गलत सलत कमेंट अगर करोगे तो गालियाँ ही मिलेंगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और हमें नहीं, जितने सनातनी हैं, जितने सच्चे सनातनी हैं, बुद्धिजीवी में, सब गालियाँ देंगे। ये केवल हमारा अकेला चैनल नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। लोग एक एक घंटे में 10-10 मिनट में अप्सरा को, परी को सिद्ध करा देते, उनकी जांच कराने नहीं चले। हालांकि उन्हीं के पाले हुए कुत्ते होते हैं जो ऐसी गलत सलत कमेंट करते हैं, ताकि ये चैनल ना चले। ये चैनल देखना नहीं चाहते हैं जय तंत्र मंत्र केंद्र, लेकिन जय तंत्र मंत्र केंद्र ऐसा है चैनल कि ऐसे फ्रॉडिया, ऐसे गलत सलत उल्टे चैनल बनाने वालों की और सबको नंगा करेगा एक दिन। ऐसा ये चैनल है जो गलत चैनल बना रहे हैं, जो दूसरे को पागल बना रहे हैं, हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को, मुसलमान धर्म को भी पागल बना रहे हैं, ईसाई धर्म को भी पागल बना रहे हैं। भाई 10 मिनट में परी सिद्ध हो जाती है, 1 घंटे में अप्सरा सिद्ध हो जाती है। यहाँ 1 घंटे में कोई इंसान मित्र नहीं बन पाता, वो अप्सरा को मित्र बना दे रहे हैं 1 घंटे में।
अप्सरा को पत्नी बना दे रहे 1 घंटे में। यहाँ विवाह करके अगर लाते हैं कोई तो 1 घंटे में तो वो पत्नी भी अनुकूल नहीं हो जाती है, वो भी संकोच और शर्म करती है, उसको वो भी तो पूरी आपके सामने नहीं खुल जाती 1 घंटे में। यहाँ अप्सरा को 1 घंटे में खोल दे रहे हैं। मूर्खों की सोचो आप। तो ऐसे लोगों के पाले हुए जो कुत्ते होते हैं भाई ऐसी गलत सलत कमेंट करते हैं। जांच जहां करना हो कर लो, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। मेरा खुला नंबर रहता है 12 से 2 के बीच में, कॉल कर सकते हो। और जहां भी जांच करना हो, जिस तरीके से जांच करना हो कर लेना। मैं जांच से नहीं डरता, जांच से डरते हैं चोर लोग, फ्राडिया लोग, क्योंकि उनको भाई उन्होंने गलत किया होगा तो डरेंगे जांच से। सही व्यक्ति जांच से नहीं डरता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं संविधान के खिलाफ कोई काम करता नहीं हूँ। मैंने जो अभी जो बातें बोली हैं वो उन लोगों के लिए बोली हैं जो लोग हमको मोदी का पिल्ला, मोदी का कुत्ता कहते हैं, और जो लोग हमको गलत सलत कहते हैं। जबकि मैं दीक्षा भी निःशुल्क देता हूँ। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं कोई सामान बेचने वाला नहीं हूँ। लोग सामान बेचने वाला कहते हैं कमेंट में, तो मैं उनको क्या कहूँगा? मैं उनको क्या आशीर्वाद दूंगा? मैं तो उनको ऐसे ही बोलूँगा जो जहाँ पे बोलना चाहिए उनको, जहाँ पे विरोध करना चाहिए जिसका, वहाँ विरोध करने की उनकी ताकत नहीं है। और एक सच्ची, एक अच्छी, एक सज्जनता का विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँगा? अब बता दूँ, शशिकला की साधना, शशिकला की साधना पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें। शशिकला अप्सरा भी एक होती हैं जिनकी मैंने साधना डाली थी, लेकिन ये शशिकला जो हैं ये देवी हैं, इनका रानी स्वरूप है, इन्हीं रानी के रूप में है। तो परियों से ज़्यादा तो पावर है ही, अप्सराओं से भी ज़्यादा पावर इनके अंदर समझो आप। हमारे कई एक ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने देवताओं की सहायता की और राक्षसों को हराया, और कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने देवताओं को भी हरा दिया है। ऐसे भी राजा हुए हैं। एक राजा तो ऐसे हुए हैं जिनका नाम था इंद्रवाहन। इंद्रवाहन इसीलिए नाम उनका पड़ा था कि उन्हें जब युद्ध हुआ देवा और असुर का, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इंद्र के ऊपर सवारी करके जाऊंगा और इंद्र वाहन बने मेरा। तो इंद्र ने पहले तो संकोच किया, फिर बाद में मान गए, मानना पड़ा, और इंद्र बिरस का रूप यानी बैल का रूप धारण किया इंद्र ने। और वो इंद्र के कुकुत्थ, जो बैल के ऊपर कुकुत्थ उठा हुआ जो होता है, उस पर बैठ के गए थे, इसलिए उन राजा का कुकुत्थ नाम भी पड़ा था और इंद्र वाहन भी नाम पड़ा था। ये भी देवी पुराण में वर्णन है। तो और भी पुराणों में वर्णन है, कालिका पुराण में भी मिल सकता है आपको शायद, लेकिन देवी पुराण में तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए हैं। तो जो शशिकला रानी हैं ये अप्सराओं से ज़्यादा पावर रखती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनका मैं मंत्र विधि विधान बताऊंगा। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले या सफ़ेद आसन पर बैठें। लाल या पीला ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छा लाल रहेगा। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से जो मैं मंत्र अभी बताऊँगा उस मंत्र का जाप करें 1.25 लाख। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें जो शुद्ध शाकाहारी हों, पवित्र हों, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियों को भोजन आप किसी भी जाति वर्ग की भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों। मंत्र भी बताऊंगा। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में, साधना के बाद भी शाकाहारी रहना चाहिए। और जिनको जांच कराना हो देवी पुराण में से जांच कराइए। पहली बात देवी पुराण की, अगर देवी पुराण में अगर आपको ये साधना रास नहीं आती है तो देवी पुराण में से उनका नाम, उनका उल्लेख हटावा दो अगर दम है सुदर्शन का और शशिकला का। उसके बाद में मेरे पास आ जाना, जांच के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दूँ तो इस साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा और खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा, पंचमेवा का प्रसाद रखा जाएगा, फलों का भी रखा जाएगा। और ये साधना आप शुक्र या सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको दुर्गा माता की भी मूर्ति रखनी पड़ेगी। पहले दुर्गा माता की पूजा होगी, बाकी बाद में शशिकला का पूजन किया जाएगा। कोई भी साधना में से गुरु और गणेश का पूजन सर्वोपरि है। पहले गुरु, फिर गणेश, फिर दुर्गा माता की। आपके कुल देवी देवता जो हों क्षेत्रपाल, उनका पूजन करें। उसके बाद शशिकला का पूजन करें। शशिकला के पूजन में सुंदर स्त्री का, रानी का फोटो आप रख सकते हैं सामने, और शशिकला नाम से, जो सुदर्शन की पत्नी और सुबाहु की पुत्री हैं, जिनका मंत्र मैं बताऊंगा। इनकी साधना करने से मनचाहा विवाह होता है और एक पतिव्रता पत्नी मिलती है। जैसे लोग कहते नहीं बहुत लोगों की तलाक़ें हो जा रही हैं, तो इनकी साधना पहले कर लो, विवाह से पहले या विवाह के बाद भी कर लो, और इनसे प्रार्थना करो। साथ साथ दुर्गा माता से भी प्रार्थना करो। एक पतिव्रता, एक सुंदर और साध्वी
पूरा जीवन साथ निभाने वाली स्त्री मिलती है और पति भी इसी तरीके से पूरा जीवन साथ निभाने वाला मिलता है। इनकी साधना करने से मनचाहा विवाह, मनचाही संतान, कारोबार में सफलता, राजयोग तक बन जाता है, राजयोग महाराज योग तक बन सकता है और कंपटीशन में भी सफलता मिल सकती है। दुनिया में जो भी है वो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो इनकी साधना से। और जो ऐसी साधना जिनको रास नहीं आती है वो पहले देवी पुराण की जांच करें और फिर मेरे पास आ जाएं। और मेरे पास आएंगे क्या, उनके तो पिता में भी ताकत नहीं है जांच करने की, मैं सत्य बता दूं। वो केवल अपना भौंकते रहते हैं, उनको सच्चाई और अच्छाई रास नहीं आती है, ताकि क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनको डर है इस चीज़ का, जो 10 मिनट में और 1 घंटे में सिद्धियां दे देते हैं यूट्यूब पर, बाद में रुपए ले लेते हैं ट्रांसफ़र के नाम से, कुछ नहीं देते हैं। कई एक हमारे शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र के नाम पे लाखों रुपए गंवा दिए और बाद में वो मेरे शिष्य बने और आज वो साधना कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका मंत्र भी बताऊंगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है आप अपना जैसे जी रहे हो जियो, अपना चैनल चला रहे हो चलाओ, लेकिन हमारे चैनल पर कोई गलत कमेंट करने का कोई वो नहीं है। गलत कमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं कोई आपका वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो आपके हाथ जोड़ूं, और अपने शब्दों को कभी भी मैं वापस नहीं लूँगा कि बोले हुए को, ये ध्यान रखना। मैं ऐसे तथाकथित फर्जी हिंदुओं को सुनाने के लिए ही बोल रहा हूँ जो भटके हुए हिंदू हैं या जो बिके हुए हिंदू हैं विधर्मियों से, या जिनके डीएनए में हिंदू नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, ऐसे हिंदुओं को, जिनके जो मुझे अपना निशाना समझते हैं, जो मुझे अपनी शिकार समझते हैं, तो ऐसे हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूँ हमसे अलग रहें, दूर रहें और पहले सनातन को समझें। नहीं समझ में आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र बता रहा हूँ आपको। और हालांकि मैंने तो ऐसी कमेंट है मैं डिलीट कर देता हूँ, चाहूँ तो मैं कमेंट बॉक्स बंद कर दूँ, लेकिन मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि मैंने किसी का रुपए थोड़ी ठगा है जो मैं बंद कर दूँ कमेंट बॉक्स। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं तो कमेंट का जवाब भी देता हूँ और दूसरी बात, जवाब नहीं दूंगा तो वीडियो में जवाब दूंगा। मंत्र इनका है, ओम शुभाऊजाय विद्महे सुदर्शन प्रियाय धीमहि तन्नो शशिकला प्रचोदयात्। ओम शुभाऊजाय विद्महे सुदर्शन पत्नी च धीमहि तन्नो रानी प्रचोदयात्। इस तरीके से 2 मंत्र हैं। तीसरा मंत्र, ओम शुभाऊजाय विद्महे सुदर्शन पत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। भगवान खुद कहते हैं, देवी देवता खुद कहते हैं, हमसे ज़्यादा मेरे भक्त को मानो, मेरे भक्त की पूजा करो। भक्तमाल किताब उठा के देख लीजिए, उसमें भक्तों का ही चरित्र है। और ये इतनी बड़ी भक्ता शशिकला, क्या इनकी पूजा का अधिकार नहीं है? क्या ये पूजा की योग्य नहीं है? मैं उन लोगों से पूछता हूँ जिन लोगों को ये साधना ऐसी रास नहीं आती हैं। जब आप भूत प्रेतों की जिंदों की पूजा कर सकते हो, तो क्या जिनों को भगवान ने दर्शन दिए, माता ने दर्शन दिए, माता ने वरदान दिया, माता ने मदद की, सामने माता आई, प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिनको क्या वो लोग पूजा के अधिकारी नहीं हैं? हैं अधिकारी, मैं मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को पूजन करता हूँ। भगवान राम ने भी कहा है, भक्तों को समझो अनंत समाना, रामायण में है। मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों को मानो। राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, माता भी कहती हैं, और देवी माता खुद कह रही हैं कि सारी स्त्रियों में मैं अंशभूता रूप से हूँ। दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है, एक श्लोक है, ओम विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत सो तो क्या पूरितमं वेतत् काते स्तुति स्तव्य परा प्रोक्ति। और मैं तो जब समस्त स्त्रियों में उनका निवास है, और मैं तो उस स्त्री की बात कर रहा हूँ जो माता की स्वरूपा हैं, जिनको यानी माता ने अपनी पुत्री रूप में मान लिया था, तो वो पूजनीय नहीं, वो परम पूजनीय हैं शशिकला। और ऐसी मैं परम पूजनीय लोगों की साधनाएं लाता हूं और लाता रहूँगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जांच की धमकी से मैं नहीं डरता, मैं कोई झूठ और काल्पनिक बात नहीं बोलता, मैं प्रमाणिक बात बोलता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय शशिकला माता की, जय दुर्गे माता की।